प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री आनंद अध्यक्ष जी। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? मैं जानता हूं सर, अक्सर आप जो जिन विषयों पर बात करते हैं वो हुँ। राजनीति से हल्के से संबंधित तो होते हैं, पर प्योर पॉलिटिक्स पे आप जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा राय रखना पसंद नहीं करते हैं। पर चूंकि नहीं, नहीं, मैं महाराष्ट्र का प्योर चुनाव, पॉल हाँ प्योर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। देखिए, राजनीति जी, जो है, राजनीति असल में तो निकलती फ़िलॉसफ़ी से है हम्म, और जिसे हम राजनीति कहते हैं ना, वो एक्चुअली राजनीति तो है ही नहीं, इट इज़ जस्ट रिएक्शनिज़्म। आज हम्म, जिसे हम राजनीति कह रहे हैं, वो केवल प्रतिक्रियावाद है। जी, तो जिस सही बात है। फ़िलॉसफ़ी से निकलती है, मैं उस फ़िलॉसफ़ी हम्म, की सोचता हूँ। हुँ। तो सर, एक फ़िलॉसफ़ी अभी महाराष्ट्र में चल रही है, मैं प्योर पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, इलेक्शंस हैं, हुँ, कि हुँ। एक बड़ा ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम्स की डिमांड आई है, 17 डिमांड है। और आज वही कांग्रेस जो है कर्नाटक में उन्होंने एक घोषणा की है कि वो 1 करोड़ तक के टेंडर में मुस्लिम्स को रिज़र्वेशन देंगे। सरकारी टेंडर्स में सर रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। खैर, एक अलग, ये कर्नाटक की कहानी है। हुँ। महाराष्ट्र में भी ऑफ कोर्स ये सब डिमांड्स आएंगी, क्योंकि अभी जो डिमांड्स आई हैं कि आरएसएस पे बैन लगाओ, वक्फ बोर्ड बिल को हटाओ, पुलिस में मुस्लिम बच्चे भर्ती करो, 4% कोटा दो, ये दो वो दो। इनकी डिमांड्स तो सर हमेशा से रही हैं कि इन्होंने तो पाकिस्तान की तक की डिमांड की, इनको मिल गया। देखिए ये तो बहुत देखिए, छोटी पीपल मैं सी मेरा सवाल दूसरा है सर, मेरा सवाल दूसरा है। ये नहीं, तो नहीं, जो मैंने आपको डिमांड कर कहा रहे हैं सो जी, एक मिनट, इनका क्या है? मैंने एक बार तो आपको कहा, ये देते कुछ नहीं, बस लेने आ जाते हैं, हम्म, ठीक है? हम्म, इतिहास हम्म, से हम देखेंगे तो उसका यही है कि आज भी क्या है कि मुसलमान जहाँ अटैक करता है ना, जहाँ वो हार भी जाता है ना, तो वो तुरंत ट्रूस की बात करता है ये सर, मुसलमान जहां कि अटैक करता है। नहीं, नहीं, जहाँ अटैक करता है, वहाँ जीतता है तो कोई ट्रूस की बात ही नहीं है। वो आपको खत्म करके ही मानता है। एक्चुअली वो तो उसकी किताब की सीख है कि हम्म, कैदी भी तब तक मत लो जब तक आपने काफ़ी खून ना बहाया। ओके, इट डज़ नॉट बिहोव प्रॉफिट टू टेक प्रिजनर्स ऑफ वॉर अंटिल he has had caused sufficient bloodshed। ये आयत है। हम्म, बाद में कोई माँगे तो मैं टेक्स्ट कोट कर रहा हूँ, बाद में कोई माँगे तो देख ले, नहीं तो बस आयत भी दे दूँगा। ऐसी बात नहीं है, हवा में जी, बात नहीं करता मैं। तो नहीं ये नहीं, आप तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं करते। मतलब और उसके लिए तो पुराने टेक्स्ट जो है वो उसको खून-रेजी कहते हैं। मतलब खून बहाए बिना, मतलब सीधी बात है कि उन सबको काट डालो वो जो आपके खिलाफ कभी लड़ सकते हैं, तो उन सबको काट डालो। लेकिन अपना क्या है, जैसे हारने की हार दिख रही है, तो तुरंत सफ़ेद झंडा ऊपर करो। सो यू कैन ब्लेम द अदर पार्टी फॉर बीइंग इनह्यूमन। भाई हमने तो शांति की वार्ता की थी और ये इतने इनह्यूमन है कि इन्होंने हमें मार डाला। ये हत्थों पर हाथ उठाया या जिन्होंने हथियार छोड़ने की बात की थी उन पर हाथ उठाया वगैरह, इस तरह की नौटंकी कर देते हैं। खुद ये नहीं करते। इसलिए जब उनके साथ उनके जैसा ही सलूक होता है ना, दे स्टार्ट टू डिमोनाइज दैट पर्सन। जैसे इज़राइल को फिलहाल कर रहे हैं गाज़ा में, कि इनको मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। भाई तुम उनके पीछे छुपकर वार कर रहे हो। बम वहीं आकर गिर रहा है जहाँ पे तुम छुपे हो और कहते हो कि उनको मार दिया। अच्छा, क्या वो महिलाएं भी इनोसेंट है? आपके घर के नीचे अगर बेसमेंट बन रहा है, टनल बन रहा है, प्रॉपर टनल बन रहा है, कनेक्टेड नेटवर्क टनल बन रहा है, तो आर यू रियली इनोसेंट व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू फाइट? आप वाकई इनोसेंट है? कब तक इनोसेंट इनोसेंट कहेंगे भाई आप? सर, इसको अच्छा, हम वो वापस से छोड़िए। महाराष्ट्र पे लेके आते, हाँ, फिलॉसफी नहीं, पे, अभी क्योंकि हम अभी जब जी, महाराष्ट्र, हाँ जी, ठीक है, अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं। हम्म, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। इनका क्या है हम्म, ना, मांगते रहो, ऐसी डिमांड करो कि 100 मांगो तो 10 मिलेगा, 10 मांगो तो एक भी नहीं मिलेगा। तो 100 मांगो तो 10 मिलेगा, तो क्या आप कहे कि भाई देखिए हमने इतना मांगा था, इतना ही मिला? यू आर वंस अगेन, मतलब आपके पास जो अनफुलफिल्ड है, जो फुलफिलेबल था नहीं, उसको लेकर आप फिर से खड़े हो जाते कि ये तो आपने फुलफिल किया नहीं। और आप कहें तो देखिए, कभी ना कभी ना भारतीयों को समय रहते हुए इस बात का ऑडिट करना पड़ेगा कि इन्होंने भारत को दिया ही क्या है। इनका योगदान भारत में है क्या, खाने वाले मुंह और लड़ने वाले हाथों के सिवा? और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की डिमांड है।
अच्छा, महाराष्ट्र का सबसे ट्रेजेडी क्या है जानते हैं आप? इस डिमांड को लेकर मैं कहता हूं सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। अभी देखिए टिस ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक वो रिपोर्ट पब्लिश किया है कि इलीगल माइग्रेंट्स की, मतलब ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है, इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। अब मैं देख रहा था टीवी चैनल डिबेट्स में, ये लोग एक तो क्या है कि उस रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करने में लगे हैं कि वो टिस के फंक्शन में किसी टिस के सीनियर डायरेक्टर ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में रिसर्च करवाया था और उसको वो फंक्शन में रिलीज किया, तो उसको टिस का ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। ऐसे ही कोई करता है क्या? इंस्टीट्यूट अगर वहां रिलीज करने दे रही है तो इट हैज एंडोर्समेंट इन इट। तो नहीं, that doesn't नहीं, कुछ deny भी, the content of the report ना। एग्जैक्टली ठीक है। by just discrediting it, by not associating with this, it is not denying the content of the report। वही है, मतलब क्या है कि किसी को भी मुंबई में जहां भी जाओ दिख रहा है, वो आप डॉक्यूमेंटेड हुए बिना मानेंगे नहीं। ये कहां लिखा है? अरे सब जगह दिखा है, नहीं लिखा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जब तक लिखता और नहीं जब तब लिख तक दिया, दिखता नहीं। और जब लिख लिख दिया दिया तो तो ये बोलेंगे, हाल। तो बोलेंगे तो लिखने वाले की क्रेडिबिलिटी पे आप डाउट करो। अच्छा, उसके बाद क्या है, सबसे मतलब घिनौनी बात यह है कि ये जो विपक्षी है ये कह रहे हैं कि ये जब भर रहे थे तो केंद्र का गृह मंत्री कौन था, देश का गृह मंत्री कौन था? और फिर एक बात को लेकर बैठ जाते हैं कि अमित शाह का पहले इस्तीफा लाओ और माफीनामा लाओ, फिर आगे बात करेंगे। मतलब एक नमूना है यूपी का अखिलेश प्रताप सिंह। नमूना इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी पे कभी बात चली तो उस बात में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मतलब वो बच्चे की तरह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो कर रहा था। मतलब करके हाथ पैर पटकना बाकी था। इट वॉज जस्ट अ चाइल्डिश टेंट्रम। इतने गिरे हुए स्तर की अकल है उस आदमी की, अखिलेश प्रताप सिंह नाम लेकर बोल रहा हूं। मुझे वो आदमी इसीलिए याद है कि उसके वो बचकाना टेंट्रम की वजह से मुझे वो आदमी याद है। मतलब जिलेबी बाई को हम समझते हैं क्या, ठीक है वो बात नहीं करते, लेकिन वो उससे भी गिरा हुआ आदमी है। ठीक है, तो खैर, तो ये इनका क्या था कि अमित शाह का रेजिग्नेशन और अपोलॉजी लाओ, फिर बाद में बात करेंगे। भाई बात ये है कि भाई ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है एंड ऑल मुस्लिम्स, तो इतिहास क्या कहता है, वो भी रिसेंट, वेरी रिसेंट, इन लिविंग मेमोरी जो इतिहास है वो क्या कहता है, तो उसको भी आपको देखना नहीं है। मतलब आपका यह कहना है कि आप जिसे पकड़ के आप जिस पर उंगली उठा रहे हैं वो भले ही चोर होगा, लेकिन अभी फिलहाल वो मेरा ग्राहक है, तो उसके बतौर ग्राहक कुछ अधिकार है। सिंस इज सर माई मैं कस्टमर, नहीं मेरा कस्टमर है तो उसके कस्टमर राइट्स है। भले चोर होगा, भले आपको लूट के लाया सर हो, मैं लेकिन अभी मुझे मैं जरा मुझे मत देने आया है तो मैं उसका बचाव करूंगा। सर मैं मतलब थोड़ा सा देखिए, आपसे इस देश देश पर वो ये घुसपैठ है, संकट है या नहीं है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक जगह मैंने वो तहसीन पूनावाला को इसकी इस तरह का डिफेंड करते हुए देखा। दैट मैन इज अ रिच मैन, वेल कनेक्टेड है, उसके विदेश में भी घर होंगे। मतलब इतने कैजुअली बात कर रहा था कि ये देश पे संकट है या नहीं, उसे इस आदमी को कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, अगर ये संकट आ भी जाए तो कहेगा कि मैं तो मुसलमान हूं, बैठ जाएगा। और अगर उस पर संकट आ जाएगा तो देश छोड़ के भाग जाएगा। हाँ हाँ, ही इज अ रिच मैन, दुबई पुणे मतलब ये वो सब हाँ, जगह मस्त है, यूरोप घूमता है। मतलब ये इन एलिट्स की जो बात है, इस कैजुअलिटी से, आई मीन इस कैजुअलनेस से बात करते हैं कि ये कोई संकट है ही नहीं। इनको इनको ये मारी अंतोनेट का जो फ्रेंच राज्य क्रांति का जो था ना, वो फ्रांस की रानी ने जो कहा था कि भाई जिनको ब्रेड नहीं मिलता तो रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ, ये वो मारी अंतोनेट है। ये सभी लोग, ऐसे सभी लोग, जिनके पास रोटी नहीं है वो केक खा लें। नहीं रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले, जिनके पास रोटी नहीं, जिन्हें रोटी नहीं मिल रही वो केक खा ले। तो इनकी सोच ऐसी है, जिस तरह से ये बात करते हैं ना,
दे हेट टू। अभी ये कहते हैं कि पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं भाई, आप पब्लिकली अगर कुछ बात करते हैं तो यू विल बी हेल्ड अप टू अकाउंट फॉर व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। क्योंकि आप अगर इस नेशनल क्राइसिस को इतने हल्के में ले रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये कोई बात है ही नहीं, छोड़ दो ना, क्या है, कुछ नहीं है। मतलब भेड़िए को ये लोग कुत्ता कह रहे हैं, पालतू कुत्ता बता रहे हैं, जो भेड़िया है। तो कहां तक माने भाई? सर मैं आपसे इसमें पूछना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा रोल तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नाना पटोले और एनसीपी और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों का भी है, जो इनके सामने पूरी तरह मतलब लिस्ट आई नहीं कि फैल गए कि हाँ क्या हम लिखित में देते हैं आपको, हम ये सब करेंगे। तो ये जो हिंदू है, जो इनके सामने, जो आपने पिछले वीडियोस में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक, और अब वो अब दिख रहा है सामने कि मुसलमान उस हिंदू को डराता है जिस हिंदू से बाकी हिंदू डरता है, या हाँ अपना बिल्कुल, नेतृत्व सौंप देता है या अधिकार दे साबित देता है। तो साबित मुसलमान हो ने गया ना। उस, एकदम साबित हो सा, गया। मैं तो, हाँ, एंड आई एम कोटिंग दिस ऑन योर बिहाफ, आपकी ही रेफरेंस देकर यह बात मैं कई चैनल्स पर जाकर बोल चुका हूं कि भाई साहब, ये मुसलमान का वही टारगेट है जो आपका नेतृत्व है, उसका वही टारगेट। नेतृत्व की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, इस पे आपकी सर्वाइवल डिपेंड करता है कि हाँ, आपने कौन सा मतलब नेता चुना है। आपने उद्धव ठाकरे चुन लिया है, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी तक उसके साथ क्यों है। नाना पटोले के साथ कांग्रेसी हिंदू क्यों है, कर क्या रहा है, क्या पाना चाह रहा है, मरना चाह रहा है क्या कांग्रेस के इसी साथ जन्म में 5 साल? कांग्रेस के साथ हिंदू क्यों? नाना पटोले तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के साथ हिंदू क्यों है, यहां से बात है। और दूसरी एक बात आपको कहता हूं, सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना, ऐसे हिंदू है जो कहते हैं कि इनमें उसमें सब में किसी में कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आई एक डोंट मेरा, बिलीव दिस। नहीं मैं, अरे क्या, मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मेरा क्लासमेट है, ठीक है, ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड सीनियर पीआई, जहां आपके यहाँ जिसे सीओ कहते हैं ना, तो वो सीओ के लेवल पे जाके, जनरल कैटेगरी का था तो सीओ के लेवल पे जाके रिटायर हुआ, ठीक है। ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड टू ऑफ हिज एल्डर्स, मतलब इनके पिता और इनके चाचा, ये दोनों ने मेरे पिताजी के साथ काम किया था। ओके, तो वो मुझे वैसे भी जानता है, हम्म। मतलब उसके लिए ये बात भी मैटर करती थी कि आई एम ऑल्सो द सन ऑफ अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। माय फादर वाज नॉट आईपीएस, but probably he हम्म। was the general class officer of his time, हम्म। जिनको डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के 3 स्ट्रेट वर्ष मिले। ओके। ओके, नहीं तो आजकल तो मतलब इसका जो दूसरा चचेरा भाई है, वो वहां जहां मैं पहले रहता था वहां पे वो सीनियर पीआई करके लगा था। तो मुझे पता चला, मिलने गया तो बात बात तो में बोला कि भैया, एनीवे वो छोड़िए। इससे मैंने एक बार बात की, क्या करते हो आजकल वगैरह वगैरह, वो भी अभी रिटायर्ड है, कब का, मेरे एज का है तो रिटायर्ड ही है। तो बात की, अरे यार आनंद तो क्या बोलता है यार, मैं तो देख देख इन लोगों के, मैं तो पूरी मतलब अ, एक क्या कहते हैं, हमने इनके अधोजटाएं देखी है। हम्म। आप समझते हैं हम्म। बात को, मतलब वहां तक हम हम्म। इन लोगों को जानते हैं, ये सभी अंदर से एक जैसे हैं, अंदर से सभी ठीक है, भले एक जैसे होंगे, लेकिन हम्म। फिलहाल क्या है, फिलहाल कौन तेरे दुश्मन को तेरे घर ले आ रहा है? अब तू कौन सी बात कर रहा है? तू बात कर रहा है कि भाई नहीं, मैं जानता हूं कि ये आदमी ने भी पैसे खाए, उसने भी पैसे खाए, इसने भी ये टेंडर में पैसे खाए, उसने भी वो टेंडर में पैसे खाए। मैं, यू आर कोटिंग इंडिविजुअल्स, यहां मामला क्या है? या मामला इंडिविजुअल करप्शन का नहीं है और ना ही करप्शन का है, फिलहाल मामला सेफ्टी का है। बहुत और शेखर का आपने नाम तो सुना ही होगा। जी जी जी, अरे हाँ, तो उन्होंने अद्भुत एक वीडियो आदमी में, जी। नहीं ठीक है,
उन्होंने एक वीडियो में कहा था, मराठी में कहा था उन्होंने, मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब की बात है। तो कोई पत्रकार वहां जो गया था उसको पूछा, बहु वाज कोटिंग दैट मैन, कि वो बोलते हैं व्हाई डू, किसको चुनेंगे? तो मोदी को चुनेंगे। क्यों मोदी को चुनेंगे? क्या भाजपा वाले भ्रष्टाचार नहीं करते? तो उसने कहा हमारे लिए सेफ्टी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का नहीं है। भाजपा के राज्य में हम सुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। जो लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत वगैरह पे लेवल पे जो ये काम होता है, मतलब मोदी हर जगह नहीं पहुंच सकता। मोदी अपने आप में स्वच्छ आदमी है, लेकिन तंत्र चलाना है तो कुछ ना कुछ चीज तो उसको अनदेखी करनी पड़ेगी। और वो तंत्र भी तो सरपंच का, 60 साल, तंत्र भी तो हाँ सर 60 साल की आदत लेके आ रहा है। एग्जैक्टली, तो बिगड़ा इनहेरिटेड है। तो तंत्र है। ऐसे देखिए, मैं तो सीधा एक बात कहता हूँ, एक मराठी में एक मुहावरा होता है, उसके बाप से भी नहीं होगा। मतलब एक्चुअली उसके बाप, किसी के बाप की बात नहीं हो रही है, हम्म। ठीक है, किसी का बाप नहीं निकाला जा रहा है, हम्म। लेकिन एक कहने का लहजा हम्म। है कि वो तो उसके बाप से भी हम्म। नहीं हो। हम्म। हिंदी में शायद ऐसा मुहावरा नहीं है, लेकिन मराठी में है। नहीं नहीं, थोड़ा सा सर मैं इसमें चाणक्य जी की बात ऐड कर देता हूँ कि आप कभी अधिकारी, सरकारी अधिकारी का करप्शन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सरकारी अधिकारी करप्शन वैसे ही करता है जैसे मछली तालाब में पानी पीती, आपको पता ही नहीं है वो कब पी गई। हाँ, तो तो ये बात तो ये है, नहीं हाँ, तो ये तो एक्सेप्टेड है ना। हम्म। अभी बात ये है कि उसने कहा, मतलब मैं तो यही कहता हूं कि करप्शन हटाना मोदी के बाप को भी पॉसिबल नहीं। एक वो नहीं सर, मैं आपको वापस नहीं नहीं, आपकी बात पे लाता हूँ। उन नहीं उन एक भाई साहब की आप बात कर रहे थे कि उनको नहीं भी एक ये मिनट, लगता है कि सब एक जैसे हैं। एक मिनट, ये मैं यहाँ एक बात गलतफहमियां कहना, हैं जी। यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। अपने जो गिलागो सेठ है, उनको भी आप जानते होंगे। नाम तो सुना है सर। अच्छा, मैं मिला भी हूँ, पर्सनली बहुत अच्छा। अच्छे आदमी है, आवभगत करने में, आदर सत्कार करने में बहुत कोई मतलब हम्म। पारंपरिक व्यक्ति है। खैर, व्यक्तिगत मतभेद या राजनीतिक मतभेद अलग है, पर्सनली शानदार व्यक्ति है। एनीवे, तो बात यह है कि उनके साथ एक बार ऐसे ही फेसबुक पे डिस्कशन हो रहा था, तो इसकी उसकी बात हो रही थी। मैंने कहा वो बात है नहीं भाई। आप जब कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रिश्वत देनी पड़ रही है, वहां रिश्वत देनी पड़ रही है, मैं बोला रिश्वत जाएगी नहीं जब तक लोग रिश्वत लेने वाले को बेटी देना बंद नहीं करेंगे ना, रिश्वत कहीं जाने वाली नहीं। जब तक ऊपरी कमाई दामाद के लिए क्राइटेरियन नहीं बना रहेगा। जी सर, बात आपकी सही है, पर हमारे टॉपिक से अच्छा थोड़ी सी एनीवे, अलग है। लेट्स नहीं कम बैक ठीक टू, है, हाँ, ये करप्शन मैं टॉपिक, महाराष्ट्र में है। मैं दूसरी बात कह बीजेपी रहा हूँ कहाँ सर। नहीं ये है जो सब ये मैं जो मुंबई में भरा हुआ है, ये जो मुसलमान आज आया है, ये हाँ, सरकारी मैं उसी की अधिकारियों की तो बात मदद कर, से ही तो आया है। ये वहां के हाँ एमएलए की मदद से तो आया है। ये वहां मुंबई पे किसका कब्जा था? उद्धव ठाकरे की। सर मैं तो उद्धव ठाकरे के लोगों को शिवसेना भी नहीं कह सकता। वो नाम हो और सकता है, पर वो शिवसेना का नाम, शिवसेना नहीं जैसे शिवसेना, शब्द का मैं बदनाम नहीं कर एक सकता उद्धव ठाकरे के नाम जोड़ के। उसी के अंडर में एक तो ये हुआ है, है ये मुंबई में। हाँ, जी। और ये देखिए क्या है ना, अभी क्या है ना, तीन शब्द है उसमें, शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे, ये जो है। अब शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे, इन तीनों का नाम इनसे जोड़ने से उनका अपमान लगता है। तो और सर उद्धव ठाकरे का अपना काम भी बिना इन तीनों के नाम जोड़े हुए नहीं चल रहा। नहीं इज छोड़िए नथिंग। बात को, नहीं छोड़िए बात को, बात ये है, देखिए इनको जब ये कहते हैं कि अमित शाह का फेल्यूर है, यहाँ वहां की बात करते हैं, सीधी बात यहाँ पे ये है कि ये जब आकर बसते हैं ना, तो बेसिक फैसिलिटी, पानी, बिजली, पानी वगैरह की जो है, पानी आने के लिए, पानी जाने के लिए, पीने के लिए पानी, और पिया हुआ पानी हाँ। छोड़ने के लिए व्यवस्था, ठीक है। तो ये दोनों की व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी करती है, जो उद्धव ठाकरे के अंडर थी। और सर जब पिछला 10 साल में जिसकी कहानी मतलब टेस्ट बता रहा है, उस जहां भी दौरान जहां भी नहीं, शिवसेना का पूरा कंट्रोल से उद्धव ठाकरे के हाथ में था। हाँ, और जहां भी ये रहती है, मतलब मुंबई की म्युनिसिपैलिटी इनके हाथ में थी, बीएमसी। बीएमसी। तो नहीं, अभी वो एमएससी क्या है, एमजी नहीं, महानगर पालिका, महाबृहन्नल।
महाबृहन्नल मुंबई, ब्रहनल भाई, ब्रहनल नहीं, बृहद मुंबई, ब्रहनल वो बृहद मुंबई, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। बृहद तो मुंबई। हाँ, तो ये है कि अभी भी लोग लेकिन उसे बीएमसी के नाम से ही जानते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वो अभी भी वीटी कहते जी हैं, उस तरह के नाम जाते नहीं है। जी तो जी। बात यह है कि वसाहट की जो बात है, ऑक्यूपेशन और वसाहत की जो बात है, तो सेटलमेंट की बात पूरी पूरी बीएमसी के हाथ में है। बीएमसी चाहे तो उखाड़ सकती है, और नहीं उखड़ी तो उसका जिम्मेदार तो बीएमसी वाले हैं। उधर और बीएमसी किसके हाथ में थी, उनकी बात आती है। देखिए, सर तो आप ये रिवर्स। सीधा गृह मंत्री पर आप थप्पा लगाने जाते हैं, लेकिन मैं सीधा यहां एक बात कहता हूं। नरसिंह राव के जमाने में उदाहरण अलग है। नरसिंह राव के जमाने में यूएन में भारत की बात रखनी थी, किनको चुना था? देश की बात रखनी थी, उन्होंने गैर कांग्रेसी को चुना था। जानते हैं कौन? ठीक है, मैं बता देता हूं, टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अटल जी थे। भारत की बात रखने के लिए अटल जी को चुना था। अटल जी ने उनका विश्वास जो था वो सार्थक किया कि भाई हाँ, आपने गलत आदमी नहीं चुना। मतलब देश पर का संकट था, अटल जी ने नहीं कहा कि भाई तुम दूसरी पार्टी के हो, ये नहीं कहा कि तुम विरोधी पार्टी के हो, संकट देश का है। तो ये इलीगल माइग्रेंट है, और इनका जो इतिहास रहा है वो देश का संकट है। और आप ये कहने पर गृह मंत्री कौन है, कहां से आए, क्या है, उस बात पे लगे हो। मतलब चोर आया है लेकिन मेरा ग्राहक है, तो मेरे लिए वो मेरा ग्राहक है, मैं उसके हकों के लिए लड़ूंगा। ये एटीट्यूड हो गई। और इतनी, क्या कहें, इस बात को इस तरह से वो टीवी पे रख रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वो एंकर्स जो है ना, वो भी उनको इस बात को लेकर टोकते नहीं है कि भाई आप जो बात कह रहे हैं, तो सीधी बात यह है कि इनको सेटल करने के लिए कहीं भी आदमी वहां के लोकल म्युनिसिपैलिटी के कोऑपरेशन के बिना सेटल नहीं हो सकता। ट्रू, नोट। जहां पे है वहां, ठीक है। अब बॉर्डर से ये कैसे निकल के आते हैं, कहां से निकल के आते हैं, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। वो तो सर पूरी व्यवस्था है, वो तो जमाते, वो यहाँ अब सर कर्नाटक में कुछ पकड़े गए थे जो रोहिंग्या विंग्या थे, उनके आधार कार्ड रायबरेली के, हाँ अमेठी के गांव से बने हुए निकले थे, और एक गांव से 28,000 आधार कार्ड निकले थे। हाँ। अब ये बातें कभी बाहर आ जाती, कभी नहीं आती हैं। माय पॉइंट इज कि आई थिंक काफी आपने डिटेल में हमें बताया कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ये कर क्या रहे हैं ये लोग ग्राहक की तरीके से, और अपने ग्राहक के लिए कुछ फिलोसॉफी, भी कर हाँ गुजरने को नहीं, हाँ तैयार। एग्जैक्टली, नहीं फिलोसॉफी यहाँ केवल इतनी बात है कि इनको पावर के लिए कुछ भी करेंगे। मैं बना रहूं या मैं बन जाऊं, देश गया भाट में। देश उनके लिए सर मैटर ही नहीं इकबाल, करता। सर जिस मुंबई में बसाया है मातोश्री भी तो वही है ना, जिसके सामने, घर के सामने मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, आज वो खड़े होके नंगा नाच गद्दार कर कर रहे हैं, देना, तो कल को तो हाँ तुम्हारे, गद्दार कर देना। कल को तो कल को तो तुम्हारे घर में भी घुसेंगे भाई। तुम देश छोड़ दो, तुमने तो मुंबई में बसा लिया, अपने सर पे बिठा लिया उनको। और उद्धव हाँ, ठाकरे का डायलॉग ये है कि अगर आपको दिवाली मनानी है तो बकरीद तो मनानी है, देनी होगी। तुम कौन होते हो अरे डिसाइड भाई, करने वाले, एक हु इज एक द। एक मिनट। बकरीद मनाने की जो बात है ना, ये जो बात कर रहे हैं, ये सीधा सीधा एक बात बताता हूं। इनको क्या करना था? बकरा काटना था सोसाइटी में। सेवैया पकानी नहीं थी, बकरा काटना था। अब इनके मुस्लिम कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, घर पे आप कुर्बानी नहीं दे सकते। किसी को भी पूछ लो, मेरे पास तो पुराने कटिंग्स भी है, रेसिडेंट मैंने देखा नहीं है, मैं लोगों को बता बता के हार गया, फिर मैंने वो देखना छोड़ दिया। लेकिन वहां पे आप कुर्बानी नहीं दे सकते।
फाइन है। और 5 साल पहले दुबई में या गल्फ में वहां पे 2500 रियाल था फाइन। रियल नहीं, दरहम, वहां दरहम है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज, मोर देन दैट। हाँ, तो 2500 दरहम वहां फाइन था घर पे बकरा काटने पे। ये 2 लाख काटने रुपीज जी। जो भी है, तो 2500 दरहम का फाइन था। गल्फ न्यूज की खबर थी वो, ठीक है। अच्छा, बात ये थी कि ना केवल बकरा जिसका था, मतलब जजमान, ना केवल जजमान को वो फाइन था, लेकिन जो कसाई की टीम आप घर पे बुलाते थे उसके मुखिया को भी उतना ही फाइन था। और 1 साल के लिए उसका और उसके टीम का काटने का लाइसेंस सस्पेंड। फट के हाथ में नहीं आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अब पशु की कुर्बानी देनी है, ठीक है, आपने पशु घर पे पाला ना, लाद के उसे अपॉइंटेड प्लेस पे ले जाइए। वहां या तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो बुचर है उससे कटवा लीजिए, वो आपको बिल्कुल शास्त्र सम्मत, जिसे कहते हैं हलाल तरीके से। हलाल इज एक्चुअली शास्त्र सम्मत। परफेक्ट इक्विवेलेंट देना है तो शास्त्र सम्मत कहना चाहिए, शास्त्रोक्त वगैरह वगैरह, परफेक्ट अरे इक्विवेलेंट नहीं देना है। सर, नहीं नहीं नहीं, कोई मैं बस इक्विवेलेंट्स नहीं है सर। आप खुद कहते हैं धर्म और मजहब में जमीन आसमान का वो अंतर बात है। नहीं है, मैं वो जस्ट बात नहीं सेइंग। है। हाँ हाँ, नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, वर्ड्स, शास्त्र हाँ। मतलब, तो वो उनके लिए शास्त्रोक्त है हलाल। तो हलाल तरीके से आपको अगर काटना है तो वो काट के आपको देगा। नहीं, आपका पॉइंट इज कि एक वहां मिनट, अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये आपको परेशान करने के लिए ये काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उनको जो यहाँ ये है बोल, हमारे इस पे और परेशान हाँ करने से दिवाली पे आ गए दंगा काटने के, तुम दिए क्यों जला रहे हो, लाइट क्यों लगा रहे हो। नहीं, यहाँ देखिए, मैं एक सीधा बात कहता हूँ, और ये यहाँ लाइट पे अगर, सर एक और बंदा इन्वॉल्व है, जिस बंदे ने इन लोगों को वो मकान किराए पर दिया है। हम्म अभी तक किराया घर खाली नहीं कराया, हम्म, तो बकरीद से ये दिवाली ऐसे, तक। हाँ, तो ये ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे जो लोग हैं, मतलब इनका जब तुम्हारे घर दरवाजे पे आ जाते हैं ना कि तुम ये नहीं, आप देख रहे थे उन लोगों के रिएक्शन, वो बस सुन रहे थे, हतप्रभ देखे सुन रहे थे। मतलब वो मुसलमान तो सीधा एक बात इलीगल कर रहा था, उसको रोका। वैसे तो यहां भी इलीगल है घर में काटना, तो आपने उसे केवल इन प्रिंसिपल नहीं रोका, आपने उसको लीगली भी रोका है कि आप नहीं दे सकते। वो पॉइंट किस इज, हिसाब से लेट्स कह रैप सकते इट हैं? अप। हम्म, Let's wrap it up ठीक है। because it is very much visible that they will not let you live. बट हमारे कुछ हाँ, हिंदू हैं, नेता हैं, जो इनको हमारे सर पे चढ़ाते जा रहे हैं और अपने बहुत क्षुद्र अपने, उसके लिए, क्योंकि सारे के हाँ, सारे स्वार्थ रिच के हैं, लिए, सब निकल जाएंगे बाहर कहीं रह लेंगे। ठीक है, उनको वो एग्जैक्टली, देश बेच के वो निकल जाएंगे। तो भाई हाँ, साहब, बस ये आज की चर्चा का जिस्ट फिलॉसफी राजनीति का सबका ये है कि कृपया ऐसे नेताओं से बचें जो मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन लेते हैं या जिनको मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिलता है। आप अंततः सिंपल, वह नहीं नहीं, नेता एक के एक माध्यम से एक आपकी नहीं गर्दन नहीं, कटेगी। क्लोजिंग रिमार्क्स एक सर, मिनट, क्लोजिंग एक, रिमार्क्स। इस्लाम का इतिहास देखिए, इस्लाम ने किसी भी मुल्क का भला नहीं किया है। भाला किया है। हाँ, वो उसका भला ही किया है, वो भला कहीं नहीं किया है, ठीक है, हम्म। कहीं भी भला नहीं किया है। आज अगर गल्फ हम्म। में तेल मिला है तो उनकी वहां संपन्नता है, नहीं तो उसके पहले इस्लाम का सबसे बड़ा साम्राज्य उनके ऊपर राज करता था, ऑटोमन साम्राज्य। हम्म। उससे उनको ब्रिटिश और फ्रेंचों ने आजादी दिलाई, ठीक है, तो आज वो संपन्न है। आज तुर्की बोल रहा है कि 2023 में हमारा अंग्रेज और फ्रेंचों के साथ वो पैक्ट खत्म हो गया, तो इनको वापस हमारे साम्राज्य में जुड़ना चाहिए। ये लोग नहीं जुड़ना चाहते। अरे ये तुर्की पे बम मार इन्होंने देंगे, कहेंगे तुम नहीं, तुम तुर्की कौन। तुर्की तुर्की से लड़ने की उनकी औकात नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इजराइल, हनूद और यहूद के साथ उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट किए हैं। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, और अमेरिका चल के साथ भी है। नहीं, इट्स गुड टाइम कि कैपिटलिज्म का या जीवन का एक दूसरा रूप देखकर 1400 साल से। नहीं, सर मैं अब क्लोजिंग, मैं अब इसको रैप अप करता तो हूँ, बस बात ये कह रहा कितनी हूँ। है, आप हिंदू को केवल हाँ इतना सोचना है कि भाई इस्लाम के तहत आपके पूर्वज क्यों लड़े थे, तो वही कारण आज भी है। और जी। इस्लाम ने कहीं किसका भला नहीं किया, पाकिस्तान आप देख रहे हैं।
जी, बांग्लादेश देख रहे हैं। अंततः इस्लामिक होते-होते फिर मतलब सबका ये नुकसान ज़मीनें करते हैं। नहीं, ये ज़मीनें अगर इज़राइल को मिली होती तो इज़राइल और कहाँ का कहाँ गया होता। तो जी, ये लिविंग सही प्रूफ बात है। है। जी, इज़राइल को भी दैट्स वही डेज़र्ट मिला, इनको भी वही डेज़र्ट मिला। इन्होंने क्या किया, इज़राइल ने क्या किया, दैट्स ओए! अनदर मैटर ऑलटुगेदर। ओए! ओए! इज़राइल को डेज़र्ट मिला, इनको सुजलाम-सुफलाम भ भूमि मिली। इनको तेल मिला, इज़राइल को वो भी तेल भी नहीं मिला। नहीं, नहीं, जी। तेल नहीं, मैं अच्छा, पाकिस्तान की आप बात इनकी कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ओके। पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को बांग्लादेश पूरी की। एकदम सबसे रिच, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स मिली, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़्ड लैंड मिली। सर, उनको ढाका मिला, उनको चटगांव पोर्ट मिला, इनको कराची मिला, पर सब नष्ट देखिए, मार दिया सर, खैर। सर सबसे अब नहीं, नहीं, 1 मिनट, सबसे सबसे प्रोडक्टिव जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ क्या है, ज़मीन से ज़्यादा ज़नाना उपजाऊ है, तो वहाँ वही होगा। ठीक है, अब इस बात के आगे तो कोई बात कही नहीं जा सकती है। हाँ, फिर तो और इसी क्या। के साथ आनंद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार, अपनी राय, अपने इमोशंस भी हमसे साझा किए। बाकी ज्ञान तो आपका रहता ही है। तो बहुत-बहुत इमोशंस धन्यवाद कम है दर्शकों। भाई। नहीं, नहीं, नहीं सर, जो है वो इमोशंस के मारे ही है। तो इसके साथ हम बस आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। दर्शकों, आपको ये बात हमारी चर्चा कैसी लगी, कितनी ज़रूरी लगी, इसको आप कमेंट्स में ज़रूर ज़ाहिर करें और अपनी राय ज़रूर हमें शेयर करें। प्लस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध आनंद सर को हम बार-बार सदैव लाते रहेंगे। आनंद सर, प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।